दोस्तों, व्यापार करना हर किसी की बस की बात नहीं होती। व्यापार करने के लिए बिजनेस माइंड होना बहुत जरूरी होता है। कड़ी मेहनत और पूरी निष्ठा के साथ किया हुआ बिजनेस ही सफल होता है। और बिजनेस में सफल होने के लिए एक आम इंसान को मार्केटिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए, हर तरह की प्रॉब्लम्स का हल निकालने का काबिलियत होना चाहिए। और ये सब चीज़ों को पूरा करने के लिए इंसान की आधी जिंदगी गुजर जाती है, तब जाकर वो एक सफल बिजनेसमैन बनता है। लेकिन इसी बात को गलत साबित करते हुए एक 21 साल की लड़के ने आज दुनिया को दिखा दिया है कि सक्सेस होने के लिए केवल चाहत और लगन होने से हर कोई सफलता प्राप्त कर सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ओयो रूम्स की फाउंडर रितेश अग्रवाल के बारे में। रितेश अग्रवाल की ओयो रूम्स देश की कामयाब इंटरनेट कंपनियों के लिस्ट में फ्लिपकार्ट और पेटीएम के बाद तीसरी बड़ी कंपनी बन गई है। दुनिया के सामने अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले ओयो रूम के संस्थापक रितेश अग्रवाल ने 20 साल से कम उम्र में ही अपने उद्यम की स्थापना कर ली थी। ओयो रूम वास्तव में इस वक्त ये दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता होटल चेन है। कोरोना संकट की अवधि में हालांकि ओयो रूम्स के कामकाज पर असर पड़ा है, लोकप्रियता, कारोबारी सफलता और वित्तीय समृद्धि के मामले में आज रितेश अग्रवाल का कोई सानी नहीं है। रितेश अग्रवाल ने ओयो रूम्स जैसे बिजनेस की स्टार्ट वैसे वक्त में की जब दूसरे लोग इस बारे में सोच भी नहीं पा रहे थे। होटल बुकिंग के लिए सॉफ्टवेयर बनाने की वजह से ओयो रूम के माध्यम से लोगों को अपनी पसंदीदा होटल सही कीमत पर पाने का मौका मिला। रितेश अग्रवाल कहते हैं कि उनकी सफलता आसान नहीं है। रितेश अग्रवाल को अपनी बिजनेस क्षमता पर शुरू से ही भरोसा नहीं था। रितेश अग्रवाल का जन्म 16 नवंबर 1993 को ओडिशा के एक छोटे से शहर विषमकटक में हुआ था। ओयो रूम के फाउंडर रितेश अग्रवाल रिच लिस्ट में भी शामिल हो चुके हैं। इस लिस्ट के अनुसार रितेश अग्रवाल दुनिया के सबसे युवा अरबपति हैं। उनकी सक्सेस का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि महज 24 साल की उम्र में रितेश अग्रवाल के पास करीब 7,800 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी थी। रितेश अग्रवाल ने ओयो रूम की शुरुआत करने से पहले 2012 में ओरेबल स्टेस नाम की एक ऑनलाइन रूम बुकिंग कंपनी को शुरू किया था। रितेश का ये आइडिया इतना यूनिक था कि उससे इंप्रेस होकर गुड़गांव के मनीष सिन्हा ने ओरेबल में इन्वेस्ट किया था और को फाउंडर भी बन गए थे। वहीं 2013 में रितेश ने इस कंपनी को ओयो रूम में बदल दिया। ऐसा कहा जाता है कि रितेश को घूमने फिरने का काफी शौक है और यही शौक उन्हें यूनिक बिजनेस आइडिया दे गया। 2009 के आसपास जब उन्हें पहाड़ों की ओर घूमने के लिए जाने का मौका मिला, घूमने के दौरान उन्होंने महसूस किया कि रूम का अरेंजमेंट करने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। कभी ज्यादा पैसा देकर खराब रूम मिलता है तो कभी कम पैसे देकर भी अच्छा रूम मिल जाता है। बस यही से उनके दिमाग में एक अनूठे बिजनेस आइडिया ने जन्म लिया और उन्होंने ओयो रूम्स के रूप में एक सक्सेसफुल कंपनी खड़ी कर दी। उनकी स्कूल की पढ़ाई की बात करें तो उन्होंने स्कैरेट हार्ट स्कूल से की थी और उसके बाद वो कोटा आ गए थे और अपनी आईआईटी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए उन्होंने कोटा में पढ़ाई की थी। और तो और उन्होंने अपनी छोटी सी उम्र में एक किताब भी लिख दी थी जो टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेज के ऊपर थी। फिर इसके बाद रितेश अग्रवाल जी ने सिर्फ 16 साल की उम्र में एशियन साइंस कैंप के लिए चुना गया था। इस कैंप में पूरे एशिया के बच्चे आते हैं और साइंस टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम के ऊपर बात करते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। वो ऐसे ही कई जगह पर जाया करते थे और हर जगह में अपना नाम बखूबी बनाया करते थे। शायद आपको पता ना हो, ओयो रूम की फुल फॉर्म का पूरा नाम ऑन योर ओन रूम्स है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि लोग इसे अपना ही समझकर अपना ही माने। इसी संदेश को सब लोगों को इस सर्विस के जरिए देना चाहते थे। बड़ी सफलता पाने के लिए हमें बड़े प्रयास की आवश्यकता होती है, जिसमें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इतनी बड़ी सफलता की कहानी जानने के बाद ये जानना बहुत आवश्यक हो जाता है कि आखिर रितेश अग्रवाल जी को कैसे और किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। रितेश जी ने कई बार अपने इंटरव्यू में बताया है कि उन्होंने जिंदगी में काफी परेशानियां देखी है, जिसमें बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी पैसा, क्योंकि रितेश एक मिडिल क्लास परिवार से थे। जब उन्होंने इस बिजनेस को शुरू करने का फैसला किया तब वो स्टूडेंट थे और एक स्टूडेंट के लिए पैसों का जुगाड़ करना कोई छोटी बात नहीं होती है। लेकिन ये परेशानियां उनके सपने के आगे छोटी पड़ गई और सब परेशानियों को पीछे छोड़ अपने सपने की ओर आगे बढ़ते गए। बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे पहले उन्होंने 60,000 रुपए का जुगाड़ किया और इससे ओरेबल स्टे की शुरुआत की। ये शुरुआत सबसे पहले गुड़गांव में किसी होटल से संपर्क करके की। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरत पैसों की थी तो उन्हें अंडर 20 थिल फॉलोअरशिप की जानकारी मिली। ये साल 2013 में ही 2 सालों के लिए शुरू हुई थी, जिसमें केवल 20 वर्षों से कम आयु के एंटरप्रेन्योर को चुना जाता था।
चुने गए एंटरप्रेन्योर को $1 लाख की मदद राशि दी जाती थी। रितेश ने इसमें अपना नाम दाखिल किया और रितेश पहले ऐसे व्यक्ति बन गए जिन्होंने फॉलोअरशिप थ्रिल की इस लिस्ट में अपना नाम भी हासिल कर लिया। यहीं से रितेश जी के सपनों को एक नई उड़ान मिल गई और इसने ओयो रूम को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। इसके बाद कई कंपनियों ने आर्थिक हालातों को मजबूत करने के लिए मदद की और 2015 में सॉफ्ट बैंक कंपनी ने ओयो रूम को 100 मिलियन की राशि आर्थिक मदद की और देखते ही देखते ओयो रूम पूरे देश भर में सबसे बड़ी बजट वाली कंपनी बन गई। आज पूरे भारत में ओयो के 4000 से भी ज्यादा होटल 160 शहरों में लॉन्च हो चुके हैं। इनकी बुकिंग ऐप ऑनलाइन कर सकते हैं क्योंकि अब ओयो रूम नाम का एक एप्लीकेशन भी लॉन्च हो गया है जो कि विंडो और एंड्रॉयड दोनों फोन में उपलब्ध है। देखा जाए तो आज ओयो एक ब्रांडेड होटल चेन के नाम से प्रसिद्ध हो गया है। अपनी स्टार्टअप ड्रीम को पूरा करने के लिए उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। इसके बाद ओरेवल स्टे और फिर ओयो रूम की शुरुआत उन्होंने गुरुग्राम से की। आज ओयो रूम्स इंडिया के अलावा चीन, नेपाल, यूके, यूएई, दुबई, इंडोनेशिया में भी सर्विस उपलब्ध कराता है। कंपनी के अनुसार चीन के 280 शहरों में 5000 होटल में ओयो रूम उपलब्ध है। बताया जाता है कि रितेश ने अपने स्ट्रगल के दिनों में ओडिशा में सड़कों पर और घर घर जाकर सिम भी बेची है। रितेश ने 2012 में स्टार्टअप की शुरुआत की थी जिसमें वो होटल में जाकर उनके कमरे को सही तरीके से जमा देते थे, लेकिन उनका वो स्टार्टअप कमाल नहीं दिखा पाया। इसके बाद एक फेलोशिप में रितेश चुने गए और उन्हें उसके लिए 75 लाख रुपए मिले। इसके बाद उन्होंने ओयो रूम की शुरुआत कर ली। ओयो ने होटल को बुकिंग देना शुरू किया और कम बजट वाले होटल को अपने से जुड़ा। इसके बाद से धीरे धीरे कस्टमर ओयो रूम की बुकिंग करते गए और उनका स्टार्टअप चल निकला। रिपोर्ट के मुताबिक ओयो रूम्स आज 75,000 करोड़ की कंपनी है। कपल्स फ्रेंडली होने के कारण ओयो रूम को अपना बिजनेस जमाने में काफी मदद मिली। कई जगह पर कपल्स को प्राइवेसी न मिल पाने के कारण ओयो ने इसमें अपना भरपूर साथ दिया। ओयो भारतीय संविधान के नियमानुसार कपल्स के लिए रूम उपलब्ध कराता है, जिस कारण उनकी बुकिंग्स बढ़ गई है। आज होटल के मार्केट शेयर पर 68% ओयो का कब्जा है। आज ओयो सक्सेस होने का कारण उनके बेहतरीन आइडिया और अट्रैक्टिव ऑफर की वजह से है, जैसे कि ओयो ने लोकेशन, क्वालिटी और प्राइस पर फोकस किया, एक एग्रीगेटर बिजनेस मॉडल खड़ा किया, यानी नया होटल ना बनाकर पहले से मौजूद होटल के साथ पार्टनरशिप की। होटल सर्च से लेकर आसान बुकिंग, बिना रुकावट के चेक इन और चेकआउट और कस्टमर सेटिस्फेक्शन पर पूरा ध्यान दिया। टेक्नोलॉजी के जरिए कस्टमर और पार्टनर दोनों की जिंदगी आसान बनाई। 3 क्लिक और 5 सेकंड में कमरा बुक कर सकते हैं। मौजूदा स्टाफ से उम्दा काम के लिए स्टाफ की ट्रेनिंग पर भारी पैसा खर्चा किया। जरूरत के हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी प्लान की। भारत में कपल्स को रूम मिलने में कठिनाई होती है, इसे देखते हुए ओयो को कपल्स फ्रेंडली होटल की तरह प्रोमोट किया। ओयो रूम फिलहाल 68% मार्केट शेयर के साथ भारत की सबसे बड़ी होटल चेन है। भविष्य के लिए ओयो ने मल्टी बिजनेस विस्तार किया है, जैसे ओयो टाउन हॉल, ओयो वेडिंग्स, ओयो वर्कशॉप। रितेश अग्रवाल का मानना यह है कि ये सभी हॉस्पिटैलिटी से जुड़े बिजनेस है। हाल ही में एक इंटरव्यू में रितेश अग्रवाल ने बताया, मेरी माँ को ओयो रूम की सफलता पर बहुत वक्त तक भरोसा नहीं था, जब तक नरेंद्र मोदी मन की बात में इसका जिक्र नहीं किया। उन्हें यही लगता था कि मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करके कोई अच्छी नौकरी कर लेनी चाहिए। तो दोस्तों, आप चाहे जितनी भी छोटी शहर से हो, अगर आपका सपना बड़ा है तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। आपकी फैमिली बैकग्राउंड कैसा भी हो, अगर आप ठान ले कोई भी काम को करने का, तो दुनिया की किसी भी ताकत आपको नहीं रोक सकता। ये बात रितेश अग्रवाल जी ने बखूबी से साबित कर दी है। आज के इस सक्सेस स्टोरी के बारे में आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक धमाकेदार सक्सेस स्टोरी के साथ। जय हिंद, जय भारत।